देखो भाई, कल तुम नहीं आए थे तो एक छोटा सा शायद वीडियो में बाद में आवाज़ ही बंद हो गई थी, किसी ने देखा होगा तो भी। कल पढ़ रहे थे हम, क्या क्या पढ़ा था कल? कल परसों पढ़ा था हमने लिमिटिंग रिएजेंट और थ्योरेटिकल यील्ड पढ़ा था कल। और कल एक सीरीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने कल? मिक्सचर एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है। कि मिक्सचर में से कौन सा कंज्यूम हो जाएगा, कौन सा कंज्यूम नहीं होगा, तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। तो उसी में हमने एक बात करी थी, पीओएसी प्रिंसिपल की बात करी थी ना। उसको थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूँ कि पीओएसी प्रिंसिपल क्या था। ये क्या था भाई? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यानी कि कोई भी जब रिएक्शंस होगी तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि उसमें जो एटम्स होते हैं ना वो कंजर्व रहते हैं। जैसे कि उसको रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि मैंने ये रिएक्शन ले ली C4H10 प्लस में O2, ये हमें क्या देती है? CO2 प्लस H2O। ना हमें उस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ना हमें उसकी स्टीशियोमेट्री वगैरह चेक करने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हमें उसके एटम्स पता लग गए ना तो हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये बात थी वो। तो सर कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ एटमाइजेशन ये कहता है कि मान लो हमें कार्बन के ऊपर क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ एटमाइजेशन लगाना है, तो क्या करेंगे, सॉरी एटम कंजर्वेशन लगाना है, तो क्या करेंगे कि जो कार्बन के कितने मोल हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, मल्टीप्लाई बाय ये जो C4H10 है ना, इसके मोल्स कितने हैं, ये लिखवाया था ना, मल्टीप्लाई बाय इसके मोल्स, किसके? C4H10 के मोल्स। मोल्स था या मास था भाई? इक्वल्स टू क्या था? ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई कि प्रोडक्ट में इतने कार्बन है। इसी तरफ दूसरी तरफ कौन है कि रिएक्टेंट में कितने कार्बन है लिख दिए। अब क्या चेक करना है कि प्रोडक्ट में कितने कार्बन है। तो प्रोडक्ट में कितना दिया हुआ है? 1 कार्बन। तो कैसे लिखेंगे कि 1 कार्बन मल्टीप्लाई बाय CO2 के मोल्स, ठीक है। ऐसे हम कंपेयर करके उसके मोल्स निकाल सकते हैं। किसके मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से कि जो कार्बन एटम था वो दोनों साइड क्या है, कंजर्व है। तो इससे कार्बन के मोल्स आ जाएंगे। किसके मोल्स आ जाएंगे कि उस रिएक्शन के अंदर कार्बन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट था, ठीक है। अगर ग्राम्स में दे रखा है तो हम उसको ये जो ग्राम्स में दे रखा है तो पहले मान लो ये 2 ग्राम दे दिया, ठीक है, तो पहले इसके मोल्स बना लेंगे, ठीक है। इसके जो एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स आ जाएंगे, इस मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो मैंने इसके C4H10 को दे दिया कि 2 ग्राम है वो। अब मेरे को आप ये बताओ कि उसमें CO2 कितनी प्रेजेंट है। मैंने ये पूछ लिया कि मोल्स ऑफ CO2 बताओ कितना है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके तुम निकाल सकते हो कि सर आपने ये 2 ग्राम दिया, 2 ग्राम से इसको डिवाइड कर दो, इसका जो भी मोलर मास होगा उसके क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय उसके मोल्स इक्वल्स टू, सर ये 1 है, इक्वल टू क्या आ जाएंगे बेटा, वो CO2 के मोल्स। वैसे हम डायरेक्टली पीओएसी प्रिंसिपल से उसके मोल्स के साथ डील कर सकते हैं, हर एटम के साथ। अगर कार्बन है तो कार्बन, अगर हाइड्रोजन के निकालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है तुम्हें, C4H10 के मोल्स जितने मोल्स हैं इक्वल्स टू, सर प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और किसमें प्रेजेंट है वो, सर H2 में प्रेजेंट है। तो H2 क्या जाएंगे यहाँ पे, मोल्स आ जाएंगे। सर ऐसे ही हम ऑक्सीजन के भी निकाल सकते हैं। सर ऑक्सीजन कितनी है इस रिएक्शन के अंदर, 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, O2 के मोल्स आ जाएंगे इक्वल्स टू क्या कहता है वो, क्या आएंगे देखो, CO2 में कितनी है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, CO2 के मोल्स, प्लस में क्या आएगा, वाटर के पास कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय H2O के मोल्स। ये हमने किससे कैलकुलेट कर लिया है, ऑक्सीजन के। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पीओएसी प्रिंसिपल ने समझाया था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में, कि प्रोडक्ट में सॉरी रिएक्टेंट में जितने एटम्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं। ये आगे हमारे लिए हेल्पफुल टूल होगा। जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंसिंग एंड सीरीज यानी कि कोई भी 2 रिएक्शन होंगी जो सीरीज में होंगी। जैसे कि एक एग्जांपल समझाता हूं मैं, कि मैंने A प्लस B जोड़ा, उससे मेरे को क्या मिला है, C। अब मैं क्या करता हूँ, C प्लस D को जोड़ता हूँ, उससे क्या मिलता है मेरे को, E। अब मैं E प्लस का जोड़ू, G जोड़ू, उससे क्या मिले मेरे को, F। यानी कि सीक्वेंस में रिएक्शन चल रही है ना, A से B गए, B से C गए, C से D गए। तो हम इसमें डील करेंगे कि कोई भी अगर सीक्वेंस सीरीज हमें गिवन है तो उसके प्रोडक्ट्स में या फिर उसकी जो भी क्वांटिटी क्वेश्चन में मिलेगी, क्या निकालो, उसने पूछ लिया मान लो भाई ए की क्वांटिटी निकालो, ए के मोल्स निकालो, एफ के मोल्स निकालो, या जी के मोल्स निकालो, तो वो हम इससे सीखेंगे। तो इससे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें सिखाता हूँ पहले कि कैसे निकालोगे।
Cl2 प्लस में 2 मोल ऑफ KOH जो हमें देता है KCl प्लस में KClO प्लस में वाटर। ठीक है, आगे रिएक्शन है 3KClO, इससे हमें मिलता है 2KCl प्लस में KClO3 और KClO3 से हमें मिलता है KClO3 गिव्स KCl प्लस में 3KClO4। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखो सर, इस तरफ कितने Cl2 हैं? 2 हैं। उस साइड भी कितने हैं? 2। 2 ही क्या है? पोटासियम। ऑक्सीजन कितनी है भाई? 1 1 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। तो पहली तो इक्वेशन बैलेंस है। दूसरी में क्या बात करें कि सर 3 पोटासियम, 3 भी ठीक है। क्लोरीन में कितने हैं? 2 और 1 3 ठीक है। ऑक्सीजन में कितनी है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो पोटासियम 1 है, इधर कितने हैं? 1 और 2 और 1 3। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूं मैं? 4 से। तो 3 और 1 4 Cl हो गई, 4 3 12, 4 3 12 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ये बात पता लग गई। अब मैं इसमें छोटी सी तुम्हें हिंट देता हूं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है। मैंने तुम्हें Cl दे रखा है क्लोरीन, ठीक है, मोल्स। Cl2 गैस मैंने तुम्हें दे दी है, कितनी दे दूं मैं? 17 3 51 70 35 दूनी 70 560 ग्राम दे दिया बेटा। क्या दिया मैंने? क्वेश्चंस में गिवन क्या है? Cl2 है, वो है आपके पास 560 ग्राम। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ KClO4 कितना होगा, या फिर मास ऑफ KClO4 कैसे होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो सर, Cl2 कितना मिला हुआ हमें? 560, तो डिवाइड कर लो सर 360 इंटू कितना करोगे बेटा? 35 दूनी 70 1 71, यानी कि लगभग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना भी आएगा ये? 227149। आठ 568 कर लो इसको। कितने ये? 568 मोल हैं। तो देखो ये कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा। तो इसे कितने मोल आ गए भाई हमारे पास? 8 मोल्स आ गए। अब देखो ये रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई है? KClO से। तो अगर सबसे पहले हमें क्या पहचानना है? अगर दो चीजें गिवन हो तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्या पहचानना है सबसे पहले? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से क्या मिलते हैं? हमें प्रोडक्ट मिलता है मैक्सिमम। जो Lr होता है वो पूरा रिएक्शन में कंज्यूम होकर क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। तो सबसे पहले क्लियरली यही मैंने सिर्फ क्या गिवन था आपके पास? Cl2 गिवन था, और Cl2 कितने थे? वो 8 मोल्स थे। समझ गए? अगर मैं इसके भी निकालूंगा तो इसके तो स्टिशियोमेट्री 2 है, तो दूने आने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे Lr किसको मान रहे हैं? कौन है हमारे पास? Cl2। तो सर अगर इसकी स्टिशियोमेट्री 1 है, अगर 1 मोल से हमें KClO, ये चाहिए ना KClO, ये कितना मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। तो अगर 8 मोल से मिल बात हो तो कितना मिलेगा भाई? 8 मोल मिलेगा। सही बात है। अगर 1 मोल से अगर 1 KClO मिलता है तो 8 मोल से कितना मिलेगा? 8 मोल KClO मिलेगा। अब वो 8 KClO है, वो क्या दे रहा है इधर? ये, यानी कि इसके जो मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने हैं? 8 मोल्स। क्योंकि ये जितना ये इधर प्रोडक्ट में बना था, फर्दर जब आगे रिएक्शन बढ़ी तो वो 8 मोल से स्टार्ट होके बढ़ी है। ठीक है, तो 8 मोल से हमें क्या पता करना है भाई? ये पता करना है कि KClO3 कितना मिला। तो मैं यहाँ पे क्या दे रखा है देखो कि सर अगर इसके 3 मोल से मेरे को कितना मिलता है? ये 1 मोल। सही बात है। अगर मैं 1 की बात करूंगा तो कितना मिलेगा? 1/3। अगर मैं 8 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 8/3। सर इसके कितने मोल आ गए? 8/3 मोल्स। अब सर यहाँ पे कितने मोल रहे होंगे उसके? 8/3 मोल्स रहेंगे। पक्की बात है। सर हमें कैलकुलेट क्या करना था कि 3KClO4 के कितने मोल्स हैं। तो देखो सर 4 मोल से वो कितना मिल रहा है? 3 मोल। अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो कितना मिलेगा? वो 3/4। और सर हमारे पास कितने मोल्स हैं? वो 8/3 से कितना मिलेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8/3। तो 3 से 3 मेरा कितने आए बेटा? 2 मोल्स। कितने मोल इसके? 2 मोल्स
है रिएक्शन के अंदर। और अगर 2 मोल्स हैं, अगर मैं वेट की बात करूं कि सर इसका वेट यानी कि इसका मास कितना आएगा, तो मास कैसे निकालोगे भाई, मोल्स इनटू उसका मोलर मास, मोल्स इनटू उसका मोलर मास। तो रिएक्शन से पता कर लिया ना हमने। हमें सिर्फ Cl2 गिवन था, Cl2 से हमने KClO निकाला क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन में कौन यूज हो रहा था, KClO यूज हो रहा था, उसके हमने 8 मोल्स निकाले। हमें पता सर नेक्स्ट रिएक्शन में कौन यूज हो रहा है, KClO3, तो इसके मोल्स पता करना जरूरी है। तो हमने पता किया कि सर 3 से वो 1 बनाता है, तो 1 से कितने बनाएगा, 1/3, और हमें कितने चाहिए थे, कितने मोल थे उसके, 8, तो 8 से क्या आ जाएगा वो 8/3। अब हमें इसके मोल्स पता लग गए हैं कि सर 8/3 इसके मोल है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके 4 मोल से KClO कितना देता है, 3, 1 से कितना देगा, 3/4, और 8/3 से कितना देगा, तो उसको मल्टीप्लाई करवा दो 8/3 से, तो कितने मोल आए उसके, 2 मोल्स आ गए। ये तो बात हो गई मोल्स में। अगर उसका मास निकालना है तो मास कैसे निकालेंगे बेटा, 2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास, वो क्या आ जाएगा, उसका मास आ जाएगा। समझ गए बात। यानी कि हमने क्वेश्चन क्या था कि 568 ग्राम Cl2 से हमें कितनी ग्राम KClO4 ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग दिस सीरीज रिएक्शन। इस सीरीज रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें लास्ट में कितना KClO4 ऑब्टेन होगा। ये बात थी, छाप लो इसको जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन करना है आपको। कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ है, कौन आया हुआ है नीचे, अच्छा हाँ उतार लिया भाई, आगे बढ़े। चलो तो क्वेश्चन लिखो अब तुम, एक क्वेश्चन तुम ट्राई करके देखो खुद से, अगर तुम्हें आता है नहीं आता है। एक सीक्वेंस रिएक्शन है, चलो इसी का मैं, ये तो फर्स्ट मेथड था, इसी को एक मेथड से और देख लो भाई। इसी क्वेश्चन को एक मेथड से और ट्राई करते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना, इसी को एक मेथड से और लगा के देखते हैं। देखो कैसे लगाता हूं मैं, चेक करना। हमारे पास रिएक्शन ये थी, स्टार्टिंग में क्या था, Cl2, ठीक है, प्लस में क्या था, KOH। हो सकता है वो मेथड ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे तुम्हें, शॉर्टकट है थोड़ा सा। प्लस में क्या है भाई, प्लस में क्या मिला था, KCl, और क्या था भाई, KLO प्लस में जल, ठीक है। और क्या मिला था, KClO, समय मिल रहा था भाई, KCl प्लस में 4 KClO3, ठीक है। और KClO3 से हमें क्या मिल रहा था, KCl प्लस में KClO4, और कितने मोल थे भाई इसके, 4 मोल थे, इसके कितने थे, 3 थे, और बताना भाई और क्या था, इसके 2 मोल थे। इधर कितना था KCl, ये तो यही था, इधर इसके कितने थे, 3, इधर इसके कितने थे भाई, 3, यही था ना, नहीं इसका 3, इसके 2 थे। ये रिएक्शन होगी। देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, कुछ कटता हुआ दिख रहा है तुम्हें, देखो सर इधर क्या है, KClO3 है, उधर भी KClO3 है, तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं,
तो क्या 4 से मल्टीप्लाई करा तो इस पूरी रिएक्शन को देखो, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 8, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 12। सर अगर ये 12 बन गया तो उधर भी क्या है KCl लो, इसको क्या बनाना पड़ेगा 12। अगर मैं इस रिएक्शन को 12 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 12 आने वाला है। ठीक है जी, इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, इधर क्या हो जाएगा 12। देखो काटो, इससे गया कौन, ये चला गया, इससे कौन चला गया भाई, ये वाला चला गया, और कुछ बच गया। देखो रिएक्शन में क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वही मिलता है। ये तो मिलता प्रोडक्ट में KCl प्लस में 3KClO4। तो देखो सर रिएक्टेंट हमारे पास ये था 12Cl2 प्लस में 24KOH, उससे सर प्रोडक्ट क्या मिलता है, कितने हो गए ये 12 12, ये 12 था कितना, अच्छा 12 और 8 20 और 1 21 KCl प्लस में क्या मिले बेटा 3KClO4, और प्लस में क्या मिलेगा जल। ठीक है भाई, ये रिएक्शन मिलेगी, उतना लफड़ा नहीं करना है। अब डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि सर देखो हमें पता है हमारे पास गिवन क्या था 568 डिवाइड बाई 71, किसके मोल्स आ गए भाई ये 8 मोल किसके थे भाई वो Cl2 के। ये कितने मोल हैं सर, ये 8 मोल्स ऑफ Cl2 है। हमें पता है सर देखो इसके 12 मोल से KClO4 कितना मिल रहा है 3, सही बात है। अगर मैं एक से बात करूं कि सर वो एक से कितना मिलेगा तो क्या बात होगी वहां से 3/12, सही बात है। सर हमारे पास है कितने मोल 8 मोल्स, तो 8 से क्या करवा दूं उसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो कटेगा कितने पे कटेगा बताओ, 2 चौके नहीं सॉरी 4 और 2 छकी 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 से 3 पे गया तो क्या वैल्यू आई 2 मोल्स, और वहां भी क्या आए थे बेटा 2 मोल्स आए थे। तो ये मेथड नंबर सेकंड है। सेकंड मेथड को भी उतार सकते हो तुम, डायरेक्ट ऐसे कंपेयर कर सकते हो रिएक्शंस कंप्लीट करके, ये इजी है ना थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक रिएक्शन है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, छाप लिया ये, एक रिएक्शन है ये NH3, बैलेंसिंग खुद करनी है भाई, O2 उससे मेरे को मिलता है NO प्लस में 6H2O, ठीक है। NO प्लस में O2 उससे मेरे को मिलता है NO2, और NO2 से मेरे को मिलता है N2O प्लस में H2O, NO प्लस में HNO3, ठीक है। बैलेंसिंग करो खुद, बैलेंसिंग खुद करनी है। अब मैं जो पूछ रहा हूं वो लिख लो बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3, calculate the mass of NH3 required to produce, required to produce 134 ग्राम ऑफ HNO3, 134 ग्राम HNO3। अगला लिखो मास ऑफ HNO3, मास ऑफ
HNO3 produced from 1.7 gram of NH3. Mass of HNO3 produced from 1.7 gram of NH3. बैलेंस हो गई रिएक्शन। यहाँ पे 4 आएगा बेटा, देखो वहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, वाटर कितना है 6 दूनी 12, तो 4 तिये 12, 6 क्या है ऑक्सीजन, 6 और 1 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा 4, 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 यहाँ से हो गए 10, ठीक है। और अगले में क्या आएगा 2NO, तो क्या हो गया, यहाँ भी क्या आना चाहिए भाई 2NO2, ठीक है जी। और इसमें क्या आएगा NO2 3, 1 2 3 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये हो गई बैलेंसिंग। कैलकुलेट करो बेटा, कर लोगे। एक का मास दे रखा है किसका, सेकंड क्वेश्चन में तो इसका मास दे रखा है NH3 का। अगर सेकंड मेथड से कैलकुलेट करते हो तो तुम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर दूसरा मेथड लगाओगे तो बस वो कटना चाहिए। यहाँ 3 NO है तो कितने से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा उसको, ये तो उस मेथड से नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। एक क्वेश्चन में तो मैंने इसको ग्राम में दे रखा है, कितना ग्राम दे रखा है 1.7 ग्राम, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 17 से डिवाइड कर दो 0.1 मोल आ जाएगा इसका, 0.1 मोल लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये। इससे क्या निकाल लो NO के मोल्स, ये भी कितने रहेंगे 0.1 मोल रहेगा। सर कितना आ गया, इसका भी 0.1 मोल आ गया, सही बात है। इसका भी कितना रहेगा 0.1 मोल। अब ये भी कितना बनेगा 0.1 मोल। तो सर 3 से कितने मिलते हैं 2, तो सर 1 से क्या मिलेगा 2/3, और सर हमारे पास कितने हैं 0.1, तो मल्टीप्लाई करवा दो किससे 0.1 से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये 0.2 डिवाइड बाय 3। अगर ग्राम्स में पूछा है तो इस HNO3 का मास निकाल लो। कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का तो 1 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, 16 3 48, कितना हो गए भाई 8 और 1 9 और 10 और 3 13, रसल 1 4 5 और 1 6, 63 हो गए। अब 63 से किसको करा दो, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 63 से, इसको ये लो 3 पे कट गया 2 पे और 1 पे कट गया 21, 21 दूनी क्या हो गए 42, तो क्या आ गया 4.2 ग्राम इज यूर आंसर, कि सर 4.2 ग्राम HNO3 ऑब्टेन होगा कितने ग्राम 1.7 ग्राम ऑफ NH3 से। दूसरा तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, एक और है वो कर सकते हो, ठीक है। चलो अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग बना के, हाँ क्या हो गया, व्हेन लिखो अगली हेडिंग अब, व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म, व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 ही एलिमेंट मिलके 2 प्रोडक्ट एक साथ बनाएंगे तब क्या होगा, when 2 elements form 2 products simultaneously, देखो एग्जांपल मैं लेता हूं किसका H2O का और H2O2 का, यानी कि H2 प्लस में O2 में जब मिलाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, हमें एक तो जल भी मिलता है और दूसरा क्या मिलता है भाई
H2O2 भी मिलता है सर। दो रिएक्शंस होती है वहाँ पे, ठीक है। अब ये दो रिएक्शंस कैसे होती हैं देखो, अगर मैं H2O बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाता हूँ सर, H2 प्लस में क्या लूँ मैं, हाफ O2, तो मेरे को क्या मिलता है भाई, H2O मिलता है, सही बात है। अगर सर मैं डायरेक्ट दोनों को मिला देता हूँ H2 प्लस में O2, तो उससे क्या मिलता है हमको, H2O2। ये रिएक्शन होती है, यानी कि सर हाइड्रोजन का एक मोल लूँ और ऑक्सीजन का आधा मोल लूँ तो उससे क्या मिलता है, हमें जल मिलता है। अगर हाइड्रोजन गैस का भी एक मोल लूँ और ऑक्सीजन गैस का भी एक मोल लूँ तो क्या मिलेगा हमें, H2O2 मिलेगा, ठीक है। तो इन रिएक्शंस के अंदर हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि इससे क्या मिलने वाला है। जैसे कि इसका हाइपोथेटिकल केस लेके लेके चल लेते हैं। कैसे, देखो कैसे हाइपोथेटिकल मानते हैं कि सर H2 प्लस हाफ O2 लिया हमने, उससे हमें क्या मिला भाई, H2O मिला है। अब सर मैं देखो H2O के अंदर क्या डाल दूं, हाफ O2 डाल दूं तो उससे क्या मिलेगा हमें, H2O2 मिल गया। समझ गए बात, सीक्वेंस रिएक्शन बना दी ना हमें। हमने ये दो ही मोल थे, इन दोनों से एक सीक्वेंस बना के ऐसे कैलकुलेट किया है कि भाई H2 प्लस में हाफ O2 से क्या मिला, H2O, और उस H2O के अंदर फिर दोबारा से हाफ O2 डाल दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, H2O2। यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा है सीक्वेंस रिएक्शंस, वही सेम रिएक्शंस इसने हमने बना लिया है, ठीक है। अब इससे हम अपने, अगर कुछ भी हमें गैस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल गई, या तो O2 मिलेगा या फिर H2 मिलेगा, किसी के भी 1 ग्राम मिलेंगे ना। अगर दोनों के मोल्स मिलते हैं तो हम क्या निकालेंगे, पहले LR, लिमिटिंग रिएजेंट, किससे, प्रोडक्ट बनने वाला है। जिसकी वैल्यू कम आएगी उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, लिखो, छोटा सा एग्जांपल है, एक और लिखो इसका, ये CO का, हाँ, कि C प्लस में हाफ O2, इससे भी क्या मिलती है भाई हमें, CO मिलती है। दूसरा क्या होता है भाई, CO प्लस में O2, हाँ, C प्लस में कंप्लीट O2, तो उससे क्या मिलेगा हमें, CO2। यानी कि हम ये कहें कि सर इसका तो क्या लें, एक मोल, इसका कितना लें, 0.5 मोल। तो देखो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है LR कौन है भाई, LR कौन है, ऑक्सीजन है। ऐसे ही सर इसमें हम क्या करेंगे कि सर इसका तो एक मोल लेना पड़ेगा, इसका भी क्या मोल लेना पड़ेगा, एक मोल। इससे क्या मिलेगी हमें, O2 मिलेगी। तो इसमें एक छोटी सी बात लिख लो, नोट कर लो, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, if one if sorry if for 1 mole of carbon, if for 1 mole of carbon number of moles of O2, number of moles of O2 is greater than, sorry, less than 0.5, if number of moles of O2 is less than or equal to, लिख लो, less than or equal to 0.5, ओनली फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये मैं कह रहा हूं पहली रिएक्शन है, ये कौन सी है, दूसरी। ओनली फर्स्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या मतलब समझे भाई इसका, देखो इसको उतार के बोर्ड पे देखो, मैंने क्या कहा है भाई इस लाइन में, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.5 से कम है तो हमेशा कौन सी रिएक्शन बनेगी, पहली, या उसके बराबर हो 0.5 के। तो हुआ क्या, हमने ये LR पढ़ा है ना, मैंने कहा कि भाई मैंने रिएक्शन में तुम्हें 1 मोल कार्बन दिया और 1 मोल हाफ O2 दिया, तो बताओ मेरे को CO बनेगी या CO2 बनेगी। तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट क्या लिखवा दिया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.5 के बराबर हो या उससे कम हो तो हमेशा कौन सी रिएक्शन रहेगी, पहली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इस O2 को हमने क्या बोला है भाई, LR बोला है ना, क्या बोला है, LR। LR का मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ये जब रिएक्शन हो जाएगी तो कितना बच जाएगा, 0। कितना बचेगा, 0। यानी कि सर यहाँ से CO कितना मिलने वाला हमें, 0.5 मोल। सर ठीक है, यहाँ से तुम सीक्वेंस में चलोगे तो सर इसका तो हमें कितना मोल मिल गया है, 0.5 मोल आ गया आपके पास। बट सर अब O2 तो लेके आओ, और O2 तो रिएक्शन में पहले क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अगर O2 हमारे पास अवेलेबल है, क्या तो CO2 बढ़ेगी, नहीं बनेगी। समझ गए बात। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके रहे, 1 के, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन मिलेगी हमें, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, दूसरे वाला। तो यहाँ से लिख लो, हमेशा इसमें तो कौन सी मिलती है रिएक्शन, पहली, और इसमें कौन सी मिलती है हमेशा रिएक्शन, दूसरी। ऐसा क्यों हुआ, देखो मैंने नंबर ऑफ मोल्स क्या लिए, एक से ज्यादा लिए। एक से ज्यादा लेने का मतलब, देखो एक से ज्यादा लेने का मतलब यहाँ पे मैंने, या एक ही मान लो, कितना मोल लिया इसका, 1 मोल लिया है। बट हमें रिएक्शन में क्या पता है कि इसका 1 मोल से इसका कितने मोल यूज होते हैं, जब कार्बन का 1 मोल हो,
जब कार्बन का 1 मोल हो तो ऑक्सीजन कितने मोल लगते हैं? 0.5 मोल। अब मैंने कह दिया कि रिएक्शन में तुम्हारे पास कितने मौजूद हैं, O2 कितनी मौजूद है? 1 मोल। तो अब Lr का काम कौन करेगा? ये कार्बन। अब लिमिटिंग एजेंट कौन है? कार्बन है। क्यों है? क्योंकि सर इसके 1 मोल से ये कितने चाहिए हमको? 0.5, बट रिएक्शन में कितने गिवन है? 1 मोल। तो सर हमें चाहिए कितने? माइनस का 0.5, बस कितना गया वो? 0.5 मोल। कि सर ये 0.5 मोल तो बन गया, अब ऑक्सीजन लेफ्ट कितनी रहेगी रिएक्शन के अंदर? 0.5 मोल। अब देखो सर ये 0.5 रहा, ऊपर से रिएक्शन के अंदर लेफ्ट कितनी ऑक्सीजन है? 0.5। ये भी कितनी थी? 0.5। यहाँ क्या था भाई? CO। हाँ, CO प्लस में हाफ O2। तो क्या बन रहा है ये? 0.5 मोल ये रहा सर, 0.5 मोल ये रहा। इससे क्या मिल जाएगी हमें? रिएक्शन मिल जाएगी। कितना मोल मिल जाएगा वो? उसको 0.5 मोल्स मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि हमेशा सिर्फ यही चेक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पे डिपेंड करेगा कि हमें CO मिलेगा या CO2 मिलेगा। अगर लेस देन 1 है, सॉरी लेस देन 0.5 या इक्वल है तो CO मिलेगा, और अगर 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है तो क्या मिलेगी? CO2। अगर 0.5 और 1 के बीच में आ गई कोई वैल्यू, 0.5 और 1 के बीच में आ गई, तो दोनों रिएक्शंस होंगी, CO भी मिलेगा और CO2 भी मिलेगा। ठीक है, इसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस चीज को छाप लो, देन वी हैव प्रोसीड। फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें समझाएंगे इस रिएक्शन को। क्या छाप लिया? कब? ठीक है, लिखो। कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन, calculate the final composition of the product, calculate the final composition of the product product of mixture, मिक्सचर है या CO2? मिक्सचर लिख लो। मिक्सचर ऑफ 96 ग्राम O2 रिएक्ट विद 96 ग्राम O2 रिएक्ट विद कैलकुलेट द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट इन ए मिक्सचर ऑफ 96 ग्राम O2 रिएक्ट विद। तुम्हें 96 ग्राम O2 दे रखी है और कार्बन के साथ वो रिएक्ट करता है। कार्बन प्लस हाफ O2 प्लस क्या देगा वो? CO। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या होती है? कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कि फाइनल कंपोजिशन में रिएक्शन में क्या क्या प्रेजेंट है, कितना प्रोडक्ट है या कितनी ऑक्सीजन बची हुई है, कितनी रिएक्ट कर गई है, ये सब कुछ बताना है। हो जाओ शुरू। 96 ग्राम O2 है बेटा, डायरेक्ट मोल्स निकाल लो। O2 के कितने मोल हो गए? 96/32 कितने हो गए? 32 या 96, यानी कि O2 के मोल्स रिएक्शन में तुम्हें गिवन है 3 मोल्स। O2 के मोल्स गिवन है 3 मोल्स। इससे कार्बन के मोल्स निकाल लो। इससे कार्बन के मोल्स निकाल सकते हो। चलो मैं कार्बन भी तुम्हें दे देता हूं। पहली रिएक्शन में कार्बन है, पहली में लिख लेना भाई। ऑक्सीजन तो कितना है? 96 ग्राम O2, और मैं कह रहा हूं 84 कार्बन है। 84 ग्राम कार्बन है, तो मेरे को बताओ फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनेगा। और दूसरा है 48 ग्राम कार्बन से रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। दोनों डाटा गिवन दे दिए मैंने, कार्बन भी दे दिया है, ऑक्सीजन भी दे दिया है। अब रिएक्शन करके दिखाओ कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बनने वाला है जल्दी से। सात मोल तो कार्बन के हो गए 84 के हिसाब से, 7 मोल्स ऑफ कार्बन। ऐसे लिख लो रिएक्शन को डायरेक्ट। C प्लस में हाफ O2 क्या मिलेगा?
CO, कार्बन प्लस में O2 क्या मिलेगा, CO2। सर अब हमें नहीं पता कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये कैसे पता करेंगे? सर कार्बन कितना है हमारे पास है 7 मोल, प्लस सर ऑक्सीजन के कितने मोल दे रखे हैं 12×96 3 मोल। ठीक है, तो सर कैसे निकालेंगे इसके भाई कि कौन सा कैसे मिलेगा? देखो साफ दिख रहा है, इसके इस रिएक्शन के अंदर सर इसका 1 मोल चाहिए, इसका कितने मोल चाहिए 0.5 मोल्स। ठीक है, और सर इस रिएक्शन में इसका 1 मोल चाहिए, इसका भी क्या चाहिए 1 मोल। तो जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था n की n इज ग्रेटर देन 0.5 या n की वैल्यू 0.5 से बड़ी हो, तो ऐसे यहां से भी निकाल सकते हो बेटा कि 7 मोल से हमें इस 7 मोल से तो मैं 1 मोल स्टिचोमीटर 1 है ना, तो 1 से कैसे करोगे सर, 1 से हमें क्या मिलता है 3, तो सर 7 से कितना मिलेगा 3/7, क्या वैल्यू आएगी ये 0.7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजू 35, कितना आया 0.4। ये किसकी चीज की वैल्यू आई है बेटा, जो मैंने वो लिखवाई थी तुम्हें n की वैल्यू, n ऐसे करके कि वो ग्रेटर देन, देखो ये 0.4 वैल्यू किससे आ रही है 5 से छोटी आ रही है ना, 5 से छोटे का मतलब कौन सी रिएक्शन बनने वाली है इस रिएक्शन में, ये वाली रिएक्शन बनेगी। इससे अब तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। इससे कैसे कैलकुलेट करोगे सर, इसके कितने मोल हैं 7, इसके कितने मोल हैं सर 8, समझ गए सर, यही तो है बेटा, रिएक्शन में 7 मोल है कार्बन के, अच्छा 3 मोल थे ना ऑक्सीजन के, सॉरी कितने मोल है इसके 3 मोल हैं ऑक्सीजन के। तो अब देखो सर इसके 1 मोल से कितना मिलता है वो हमें आधा, अगर मैं ये बात करूं कि इसके 7 मोल हैं तो ये कितना मिलेगा, तो 7 को कैलकुलेट कर लो बेटा कितने मिलेगा, 7 एकम 7, 1 से मिलता है 0.5, तो ऐसे लिख लो बेटा डायरेक्ट ऐसे कर लो, 1 से मिलता है 1/2, उसके कितने मोल हैं 3, ठीक है ना, तो 7 से कितना मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया तो हाफ ऑटो रिएक्शन तो पहले ही जाएगी, ठीक है हाँ सॉरी, पहले इसमें वो निकालो LR कौन है, सॉरी सॉरी LR निकालो बेटा, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो LR कौन है इसके अंदर ऑक्सीजन। तो सर देखो इसके 3 मोल दे रखे हैं, तो ये CO कितना फॉर्म होगा, CO कितना फॉर्म होगा, ये जब आधा मोल है तो 1 बनता है वो, ये जब आधा मोल होता है O2 तो वो 1 बनता है। अब कितने मोल दे रखे हैं उसके 2 3 सॉरी 3 दे रखे बेटा, तो ये कितना मिलेगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाता है, ये इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये जाएगा, इसके बढ़ेंगे 6 मोल्स, कितने बढ़ेंगे 6 मोल ऑफ CO बनेंगे, ठीक है 6 मोल ऑफ CO मिलेंगे। तो देखो सर 6 मोल ऑफ CO मिले हैं, और हाँ क्यों नहीं बन रहे बेटा, अरे इसके देखो 1.1 सॉरी ऐसे कर लो कि सर 1/2 से कितने मिलते हैं हमें 1 मिलता है, समझ गए मेरी बात को सर। अब इसका मैं 1 से निकालू तो 1 से कितना मिलेगा, ये 1 ये इसके नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा तो क्या वो 1/2, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, कहाँ पहुंच गया ऊपर। सर इसके कितने मोल दे रखे हमें 3, तो 3 से कितना मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, समझ गया 6 मिल गए। अब सर देखो ये तो 100% कंज्यूम हो गया क्योंकि ये तो क्या है LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब बचा कौन है रिएक्शन में, ये तो 7 माइनस 6 कितना बला ये 1 मोल। तो सर रिएक्शन के जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर 1 मोल तो कार्बन प्रेजेंट है और 6 मोल क्या है CO प्रेजेंट, समझ गए बात को। ऐसे ही घर जाके बेटा ये 48 ग्राम कार्बन दे रखा है ना, इससे तुम्हें कैलकुलेट करना है कि रिएक्शन मिक्सचर में पहले तो क्या कैलकुलेट करोगे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन बनेगी, CO बनेगी या CO2 बनेगी। वो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने यहां सिखाया था, ऐसे कैलकुलेट करना है, निकाल के कैलकुलेट कर भी सकते हो डायरेक्टली। कार्बन क्या होगा 12×36 12 चौके 48, यानी कि सर कार्बन कितने मोल मिलेंगे 4 मोल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3/4। तो कैसे करोगे सर, ये 30 पे गया तो 4 छिका 24 होता है ना, 4 7 28 0.7, यानी कि सर ना तो ये 1 से बड़ा और ना 0.5 से छोटा, बीच में है। तो कहने का मतलब सर दोनों रिएक्शन बनेगी, CO भी बनेगा और CO2 भी बनेगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो सर, देखो डायरेक्टली इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या दे रखा है कार्बन कितना है सर 4,
ऑक्सीजन कितने हैं, वही सर 3 मोल है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगा दो दोबारा से, सर ये छोटा है तो ये पक्का एल है, एल कौन है, O2 है। तो कैसे करोगे कि सर इसके 3 दे रखे हैं तो कितने, सॉरी एल कौन है, अब एक सेकंड रुको बेटा, एल कौन बनेगा, अब एल बनेगा बेटा कार्बन, कौन बनेगा, कार्बन, क्योंकि अगर कार्बन एल नहीं बनता तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगी ये CO2, क्योंकि जब O2 की कुछ ना कुछ मात्रा उस रिएक्शन में बची होगी तभी तो CO2 बनेगा। मैंने कहा दोनों रिएक्शंस होंगी, और दोनों रिएक्शंस कब होंगी, जब O2 कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि सर देखो इसके 1 मोल से कितने बनते हैं, 0.5, मेरे पास कितने हैं 4, तो 4 को 0.5 को जोड़ लो, 0.5 0.5 0.5 और 0.5 कितने हो गए 520, यानी कि टोटल कितने मोल चाहिए उसके, 2 मोल्स ऑफ O2 चाहिए। इस 4 मोल ऑफ कार्बन को कितने मोल ऑफ O2 चाहिए, 2 मोल, और मेरे को रिएक्शन में कितने गिवन है बेटा 3, तो कितने क्या बच गया, मतलब कि वहां पे 1 मोल बच रहा है। तो पक्का सर ये क्या है हमारा LR है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो सर 4 मोल ऑफ क्या बनेंगे CO। ठीक है, और लेफ्ट अमाउंट क्या क्या रहेगी सर, इसकी रहेगी, मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया कि उसके 0.5 मोल के, सॉरी 1 मोल कार्बन के लिए कितना चाहिए 0.5, और मेरे पास कितने थे वो 4, तो 4 को डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो क्या आ जाएगा बेटा वो 2 मोल्स, यानी कि 2 मोल ऑफ O2 कंज्यूम हो चुके हैं। तो लेफ्ट कितने बच गए 2 माइनस 1, तो सर उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 1 मोल ऑफ तो ऑक्सीजन बचा हुआ है और 4 मोल ऑफ CO बन गए हैं। समझ गए बात को आगे, और सर फिर दोबारा से इसको कैलकुलेट करोगे तो सर O2 कितनी परसेंट है वहां पे 1 मोल, समझ गए, और कार्बन कितना है वहां पे 4 मोल, तो आगे रिएक्शन को दिखा सकते हो कि सर 1 मोल से 1 मोल है ना, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये 1 मोल बनेगा, क्योंकि LR कौन हो गया अब O2 हो गया, तो 4 माइनस 1 ये कितना बच गया 3, यानी कि सर रिएक्शन मिश्रण के अंदर 3 मोल ऑफ कार्बन, अगर ये रिएक्शन जाएगी CO प्लस O2 वाली रिएक्शन जाती है तो क्या बनेगा CO2, तो सर 1 मोल तो बनेगा, सॉरी सॉरी इसको ऐसे नहीं, सॉरी भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी, इसको कैसे करेंगे, देखो कितने मोल थे कार्बन के हमारे पास 4, और ऑक्सीजन कितने थे 3, अब बताओ इसमें से कितना लेफ्ट रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा, अब देखो इसके 1 मोल से कितना चाहिए था 1 मोल, तो सर अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन दिख रहा है हमें O2, तो क्या बनेगा, देखो इसके ये LR हो गया, तो सर ये 3 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा 3, तो सर प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेंगे 3 मोल ऑफ CO2 और क्या मिलेगा 4 माइनस 3, ये क्या मिलेगा 1, और 1 मोल क्या प्रेजेंट रहेगा कार्बन। अगर सेकंड रिएक्शन बनेगी तो हमें क्या क्या मिलेगा 3 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ कार्बन, और फर्स्ट रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा भाई 4 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ O2। समझ गए रिएक्शन को, और इसमें तुम अगर घर ट्राई करना चाहो तो एक और कर लेना, जिसमें मैं तुम्हें मोल्स लिखवा देता हूं, 24 कर लेना बेटा, कार्बन के मोल कितने हो 24, ये घर पे बैठ के ट्राई करना आराम से, ठीक है, पहले चेक करना कि किस रिएक्शन से वो जाएगा। 9:53 हो गए, साढ़े 9, 9:30, 9 बजे लगता है कॉलेज, इतनी देर पढ़ा दिया, चलो 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 जाओ जाओ भाई जाओ।